हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का आज तृतीय स्कंद से हम अध्याय 20 प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 20 का शीर्षक है मैत्रेय विदुर संवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्लोक नंबर 1। शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनम्। शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठा मध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः कान्यन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गायावरजन्मनम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। शौनक मुनि ने पूछा। ये नैमिषारण्य की कथा का भी बात हो रही है, जिसमें सुत गोस्वामी कथा कर रहे हैं और शौनक आदि मुनि पूछ रहे हैं कि हे सुत गोस्वामी, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो गई तो स्वयंभू मनु ने बाद में जन्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मुक्ति मार्ग प्रदर्शित करने हेतु क्या क्या किया। आप देखिए, पृथ्वी को रसातल में ले गए थे असुर। भगवान ने रक्षा करके पुनः अपने कक्षा में स्थापित किया, क्योंकि पृथ्वी में बहुत सारे जीवों का उत्पत्ति होता है, बहुत सारे मनुष्य, ये मनुष्य लोक है। तो इसमें फिर मनु जो उस समय थे वो स्वयंभू मनु थे, तो फिर स्थापित हो गई। ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है हम जानते हैं कि भगवत गीता में बताया गया है कि सत्य त्रेता द्वापर कलियुग ये जब एक बार घूमते हैं तो एक युग चक्र होता है, और एक युग चक्र एक्चुअली कितने साल होता है पृथ्वी के हिसाब से, ये होता है 43,20,000 वर्ष। तो 43,20,000 वर्ष ब्रह्मा का 12 घंटा है, और इतना ही लंबा रात है, तो यानी 86,040 lakhs ईयर्स ब्रह्मा का बस एक दिन है। आप सोचिए कितना बड़ा है। और उनका एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14 मनु आते हैं। तो 14 मनु को राज करने का मौका मिलता है करीब 72 युग चक्र, है ना। तो 72 युग चक्र कितना हुआ? 13,82,40,000 ईयर्स। ठीक है। तो इस तरह से ब्रह्मा का तो मैंने ये बताया कि आपको प्रत्येक युग चक्र होता है 43,20,000 होता है। तो एक युग चक्र हुआ ना, इसमें आप इंटू 1000 करेंगे तो 12 घंटा ब्रह्मा का, 2000 करेंगे तो ब्रह्मा का 24 घंटा। तो ये ब्रह्मा के 24 घंटे में, बाकी रात को तो कोई सृष्टि ऐसा नीचे के लोक में होता नहीं है। ऊपर ब्रह्मा के ऊपर ब्रह्मा का लोक और बाकी जो ऊपर का लोक है, स्वर्ग से ऊपर के लोग, वो रहता है। तो नीचे के लोक मतलब पृथ्वी भी नहीं है। और फिर जब ब्रह्मा का दिन होता है, उसमें एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो हर मनु के हिस्से में 72 युग चक्र होता है। मतलब 72 इंटू 43,20,000 आपको करना होगा। तो 13,82,40,000 ईयर्स हर एक मनु के हिस्से में पड़ेगा। उतना 1,000 लाख करोड़ साल वो
क्या करेंगे, राज करेंगे। तो जब पृथ्वी को कक्ष में स्थापित किया था उस समय कौन से मनु का शासन चल रहा था, स्वयंभुव मनु। तो स्वयंभुव मनु के अभी पूछ रहे हैं कि स्वयंभुव मनु ने जब तब शासन कर रहे थे और पृथ्वी फिर से स्थापित हो गए, फिर पृथ्वी में फिर से जीवन संभव हुआ, तो जो लोगों ने जन्म लिया उनको मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए मनु ने क्या किया, क्योंकि मनु कौन है एक्चुअली, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने इक्ष्वाकु को दिया, अपने पुत्र इक्ष्वाकु ने मनु को दिया। तो ये मनु का राज चलता है ऐसा। और फिर उस काल में मनु क्योंकि भगवान के भक्त होते हैं तो वो भी यही प्रयास करते हैं कि सब लोग जो है भगवान की भक्ति करें। ब्रह्मा जी भी यही प्रयास करते हैं, या ब्रह्मा के अधीन जो देवता गण हैं वो भी भगवान के भक्त ही होते हैं। तो श्री भगवान बहुत दयालु है। भगवान के धाम में कोई व्यक्ति रहना नहीं चाहता है और अलग से भगवान से हटकर आनंद का आस्वादन करना चाहता है, तो भी भगवान ने इस भौतिक संसार बना के दिया और सारी सुविधाएं दिया है कि वो भौतिक भोग को भोग सके। लेकिन साथ ही साथ भगवान तो ये नहीं भूल सकते ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हम भगवान के अंश हैं। हमारे लिए अच्छा है कि हम जो सनातन शाश्वत धाम है वैकुंठ जगत, तो वहाँ पे हम लोग चले जाएं, क्योंकि हमें वहाँ बार बार मरने का एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान हमें मोक्ष का मार्ग ज़रूर दिखाते हैं, स्वयं तो आते ही हैं और साथ साथ भक्तों को भी भेजते हैं। इसलिए शौनक मुनि ने श्रील शुद्ध गोस्वामी से पूछा कि पृथ्वी के अपनी कक्षा में पुनः स्थापित हो जाने पर स्वयंभुव मनु ने फिर क्या किया। श्लोक नंबर 2, 3 और 4 हम एक साथ पढ़ेंगे। क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुरी यस्तात्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवानिति द्वैपायनादनवरो महित्वेतस्य देहजः सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्परां चाप्यनुव्रतः किमन्वपृच्छन्मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया उपगम्याकुशावर्ता आसीनं तत्त्ववित्तमम्। शौनक मुनि ने विदुर के बारे में जानना चाहा, जो भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त एवं सखा थे और जिन्होंने श्री भगवान के लिए ही अपने उस ज्येष्ठ भाई का साथ छोड़ दिया था, जिसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर श्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। तो शौनक मुनि विदुर के बारे में जानते हैं। पवित्र आत्माएं जो है महान भक्तों को बहुत आदर करते हैं और विदुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनके पिता स्वयं व्यासदेव हैं, जो भगवान के ही साहित्यिक अवतार माना जाता है और उनका जो ज्ञान है वो भी बहुत श्रेष्ठ है। उनका विद्वान विद्वता, कभी कभी तो भीष्म पितामह भी उनसे सलाह लिया करते थे। और धृतराष्ट्र भी जानते थे कि विदुर जो मेरा भाई है वो मुझे सही सलाह देता है। वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वो बात अलग है, क्योंकि उनके हृदय में द्वेष है पांडवों के प्रति। जब महाभारत में आता है, उल्लेख होता है कि जब 5 पांडव और 100 कौरवों ने द्रोणाचार्य से युद्ध कौशल सीख लिया, गुरुकुल का एजुकेशन कंप्लीट हो गया, तो प्रदर्शन के लिए एग्जीबिशन लगाया गया और उसमें जब दुर्योधन, पहले तो युधिष्ठिर ने दिखाया कलाबाजी जो सीखा, फिर दुर्योधन और भीम उन्होंने भी बहुत बढ़िया दिखाया और फिर बाद में उन दोनों का तो बहुत ही कंपटीशन बढ़ गया था। तो उसको रोकने के लिए दुर्योधन ने अश्वत्थामा को जाने के लिए बोला और फिर अर्जुन को जाने के लिए बोला। और जैसे ही अर्जुन ने अपना जो वो दिखाया धनुर्विद्या, कि ऐसे ऐसे धनुर्विद्या वो जानते थे कि धनुष मारकर ही वो बाण मारकर वो भूमि क्रिएट कर दिया,
रामधेनु बना दिया, है ना, और बारिश ला दिया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कर दिखाया। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और एकदम से हर्षोल्लास करने लगे। तो धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, तो उन्होंने विदुर से पूछा कि क्यों इतना जोश में क्यों है पब्लिक। तो विदुर ने बोला क्योंकि अर्जुन ने अपना कलाबाजी दिखाया। तो धृतराष्ट्र ने विदुर को तो ये बोला कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि कुंती के द्वारा हमें अर्जुन जैसे ऐसे पुत्र ये पांडव प्राप्त हुए। तो ये लोग तो एकदम ऐसा है, यज्ञ की अग्नि से ऐसा है, ऐसे तारीफ किया। लेकिन मन में क्या सोचा कि कैसे अर्जुन क्या ज़्यादा अच्छा है, मेरा बेटा दुर्योधन जब गया तब पब्लिक ने क्यों नहीं इतना जोश दिखाया या इतना वाहवाही क्यों नहीं किया। तो बहुत क्रोध आता है अंदर ही अंदर। तो ऐसे धृतराष्ट्र थे, वो आंखों से अंधे नहीं थे बल्कि हृदय से अंधे थे। हृदय की आंखों से वो नहीं देख सकते थे। और इसीलिए क्या होता है कि जब विदुर के बारे में शौनक मुनि ने जानना चाहा, क्यों? क्योंकि विदुर ऐसे महान भक्त है कृष्ण का और भगवान के सखा भी है, भगवान को अपना सखा मानते हैं। जब भगवान कृष्ण शांति दूत बन के गए तो दुर्योधन इतना बेवकूफ़ है कि उसने भगवान को ही बांधना चाहा। हालांकि वो कभी सफल नहीं हुआ, लेकिन ये देख कर कि भगवान का अपमान किया। भक्त नहीं सहन करते भगवान का अपमान, और ना भगवान भक्त का अपमान सहन करते। इतना प्रेम होता है दोनों में। तो इसीलिए विदुर को बहुत क्रोध आया, बहुत दुख हुआ। तो उसने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, इतना समझाया, जबकि दुर्योधन के जन्म होने पर ही बोला था धृतराष्ट्र को कि इस पुत्र को जन्म होते ही कितना अपशगुन दिखाई दे रहा है, गधे इतना आवाज़ कर रहे हैं, आंधी आ रही है, नक्षत्र बदल रहे हैं, तो आप इसको त्याग दो, ये आपके वंश को ख़त्म कर देगा। ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर दुर्योधन ने भी कुत्ता और ये सब वर्ड यूज़ किया, गंदा गंदा। इतने विद्वान जो धर्मराज के अवतार है विदुर, उनके लिए ऐसी बातें प्रयुक्त किया। पर अपने अपमान के लिए वो नहीं घर से निकले। कृष्ण के अपमान होने के कारण ही उनका मन था कि वो अब वहाँ नहीं रहेंगे धृतराष्ट्र के पास, और वो तीर्थ स्थान करने के लिए निकल जाते हैं। तो अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र का जो आश्रय है उसको त्याग देते हैं। और कहाँ मिलते हैं मैत्रेय मुनि से? हरिद्वार में मिलते हैं। तो यहाँ पर शौनक मुनि विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में क्या बात हुई इस बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं। और भक्त का एक गुण हमें यहाँ से पता चलता है कि भक्त भले ही अपने निजी हितों के बारे में सोचकर सहिष्णु बने रहे, लेकिन अगर भगवान या उनके भक्तों के बीच में अगर मतलब अपने लिए तो वो अपमान सहन करे, लेकिन किसी दूसरे भक्त का या भगवान का कोई अपमान करे तो वो सहन नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अघवान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि राजा धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव की हार इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने श्री भगवान के उपदेश का उल्लंघन करके पाप कर्म किया था। क्योंकि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना बहुत बड़ा पाप है। श्लोक नंबर 3 में ये बताया गया है कि विदुर श्रील व्यासदेव जी से उत्पन्न हुए थे और उनसे किसी भी प्रकार से कम नहीं थे। व्यासदेव जी कौन है? स्वयं भगवान के अवतार हैं और उनसे वो कम नहीं थे। इस तरह उन्होंने पूर्ण मनोभाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया। पूर्ण मनोभाव से मतलब पूर्ण शरणागति से, और वे उनके भक्तों के प्रति अनुरक्त थे। तो इस तरह से विदुर की महानता इसमें है कि विदुर ने भगवान कृष्ण को आराध्य देव के रूप में स्वीकार किया और उनके उपदेशों का पालन किया। तीर्थस्थलों की यात्रा करने से विदुर सारी विषय वासना से शुद्ध हो गए। ऐसे भी वो भक्त हैं, लेकिन तीर्थस्थलों की यात्रा करने निकल गए। इससे ये अच्छा हुआ कि महाभारत के युद्ध का जो कमेंट्री है उनको सुनना नहीं पड़ा कि आज ये मरा कल वो मरा। पूरे युद्ध में वो युद्ध में थे ही नहीं, वो तो तीर्थ यात्रा कर रहे थे। मैत्रेय मुनि से हरिद्वार में उनका भेंट हुआ, जिससे वो भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में आप श्रवण कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने कुछ प्रश्न किया। हमें जिज्ञासा करना चाहिए ऐसे उच्च आध्यात्मिक व्यक्ति से। अतः शौनक मुनि ने पूछा कि मैत्रेय मुनि से विदुर ने और क्या क्या पूछा। अभी हिरण्याक्ष की कथा तो सुन लिया, उसके बाद और क्या क्या पूछा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पर विरजास तीर्थ सेवया शब्द विदुर के लिए प्रयुक्त हुआ है।
जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के कारण समस्त कल्मशों से पूर्ण रूपेण पवित्र हो चुके हैं। तो भारत में ऐसे सैकड़ों पवित्र तीर्थस्थल है, इसलिए भारत पवित्र भूमि है, जिसमें प्रयाग, हरिद्वार, वृंदावन, रामेश्वरम आदि प्रमुख हैं। तो जब भी मौका मिले व्यक्ति को तीर्थस्थलों का भ्रमण करने, दर्शन करने भक्तों के साथ जाना चाहिए और वहाँ जाकर भक्तों के साथ संग करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, अधिक से अधिक जप करना चाहिए। ये तीर्थ इस प्रकार स्थित है कि कोई अगर वहाँ जाए तो अपने आप पवित्र हो जाता है। वृंदावन के लिए तो यह विशेष रूप से सत्य है, क्योंकि वृंदावन में कोई भी व्यक्ति आता है, अगर वह भक्त भी है, पापी भी है, तो उसको भी आध्यात्मिकता का अनुभूति होने लगता है, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण प्रेम की हवा बहती है और वो अपने आप ही राधा और कृष्ण का नाम उच्चारण करने लगता है। जैसे कोई रिक्शे वाले से भी बात किया तो रिक्शे वाला बोलेगा राधे राधे भैया, तो वो भी बोलेगा राधे राधे, हाँ कहाँ जाना है ना। तो इस तरह से हर समय वो राधा कृष्ण का नाम श्रवण करता है और फिर वो उसका अनुभूति होने लगता है। शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि सक्रिय जीवन से विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए व्यक्ति को। रिटायर्ड होने पर खासकर जो उनका भौतिक जिम्मेदारी है उससे मुक्त होकर, खासकर वानप्रस्थ इसलिए बनाया गया है कि वो तीर्थस्थलों का तो तीर्थस्थलों में जाने से हम पवित्र होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पापी है तो तीर्थस्थल में अगर जाने का उनको मौका मिले तो नहीं जाना चाहिए, क्या नहीं जा सकते हैं, उससे उनका पाप से भी मुक्त हो जाएंगे और वो पवित्र हो जाएंगे। और वानप्रस्थ आश्रम के बारे में हम बात कर रहे थे कि इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जब पुत्र पुत्री की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए तो क्या करे, तीर्थस्थलों में निवास करे या तीर्थस्थल का भ्रमण करें और कथा श्रवण करें, ताकि वो पवित्र कर सके, अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। तो विदुर ने अपने इस कर्तव्य का भली भांति निर्वाह किया और अंत में वे कुशा व्रत अर्थात हरिद्वार पहुंचे, जहां मैत्रेय मुनि रह रहे थे। दूसरा महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में ये बताते हैं कि मनुष्य को तीर्थों की यात्रा केवल स्नान करने के तो नहीं करना चाहिए कि मैं गंगा में स्नान कर लिया, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा सब में या किसी कुंड में, सरोवर में स्नान करने के लिए नहीं जाना चाहिए। वहाँ के जो शुद्ध भक्त है, हाँ लेकिन तीर्थ स्थान में छद्म भक्त भी रहते हैं, तो सावधान होना चाहिए कि छद्म भक्त की आप अगर चंगुल में फंस गए तो आपका धन भी लूट लेगा और आपको कुछ लाभ भी नहीं होगा। तो बेटर है कि हम शुद्ध भक्तों का संग ढूंढें और इसके लिए भगवान ही हमें अपने हृदय से गाइड करेंगे। हमें भगवान से प्रे करना चाहिए और भगवान से प्रे करने के साथ साथ हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान ने भगवत गीता में बोला है ददामि बुद्धि योगम, तो हम भगवान हमें बुद्धि दें कि हम ऐसे लोगों से मिलें, ऐसे भक्तों से मिलें जहाँ पे हम भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। जनरली इस्कॉन के जो भक्त होते हैं, इस्कॉन के बहुत सारे ट्रिप्स जाता है, तो उसमें भक्तों के साथ ही वो लोग जाते हैं और कथा श्रवण करते हैं, तो इस तरह से पवित्र होते हैं। क्योंकि केवल स्नान करने के लिए अगर जाएंगे तो उनका ठीक है, अब जैसे स्नान करने गए, स्नान करने से थोड़ा पाप उनका हट गया, फिर वापस आके फिर पाप किया। लेकिन स्नान करने के लिए अकेले ना जाके अगर कथा भी श्रवण करेंगे, क्योंकि ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में जब आप पूर्ण आध्यात्मिक वातावरण हो, कथा श्रवण करते हो तो हृदय परिवर्तन होता है, फिर वो पाप ही नहीं करता। जैसे कि आपने कभी अगर सिनेमा देखा होगा, सिनेमा हॉल में जाके, तो वहाँ एक माहौल होता है ना, अंधेरा कर देते हैं, बड़ा स्क्रीन होता है और कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, आप एकदम कंसंट्रेटेड होकर मूवी देख रहे हैं, इसलिए लोग जाते भी है हॉल। लेकिन आप घर में अगर लैपटॉप में देख रहे हैं तो क्या आता है, बहुत बड़ा पॉज कर देंगे, कुछ ना होगा, कुछ होगा, तो डिस्टर्बेंसेस होता है। तो ऐसा ही है कि हमें ऐसे तीर्थस्थलों में या भगवान के धाम में, मंदिर में इसलिए जाना चाहिए कि हम पूर्ण कंसंट्रेशन के साथ जो है वहाँ पे भगवान की कथा का श्रवण कर सकें। और इस तरह से वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर है, जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम पद्मा नदी में छोड़ के गए थे, वो इतने महान आचार्य हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि कलयुग में तीर्थ स्थानों की
ज़्यादा यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीर्थस्थलों में आजकल ऐसे लोग भी निवास करते हैं जिनकी मनोवृत्ति देखकर, मनोधारणा देखकर निष्ठावान व्यक्ति के हृदय में आघात भी हो सकता है और इसलिए अलग धारणा बना सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने संस्तुति किया है कि तीर्थ स्थानों में घूम घूम कर कष्ट उठाने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को श्री गोविंद में केंद्रित करें। पृथ्वी की जिस भी कोने में आप हैं, अगर मन को भगवान कृष्ण में 24 घंटा हम स्थित रख सकें तो हमें अलग अलग तीर्थ का भ्रमण करने की कोई या ये कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में किसी भी स्थान में रहकर प्रभुपाद कहते हैं अपने मन को भगवान गोविंद में लगाना आध्यात्मिकता में अत्यंत प्रगति कर चुके व्यक्तियों का काम है। यह सामान्य व्यक्तियों के वश में नहीं है। सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते कि वो हर समय भगवान में अपना मन को लगा कर रखें। इसलिए भगवान के भक्त कहीं भी रहें तो भी क्या है, वो हमेशा पवित्र हो रहे हैं, हमेशा भागवत श्रवण कर रहे हैं, हरिनाम जप कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है उनको निश्चय ही, या सामान्य व्यक्ति है अभी भक्ति में इतना प्रगति नहीं किया, उनको प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश या जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकापुरी, ये सारे तीर्थों को बार बार जाना चाहिए, यात्रा का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह से उनके अंदर भी भक्ति जागृत होगा। यहाँ पे एक शब्द बताया गया है तत्वविद। तत्वविद का अर्थ है परम सत्य को जानने वाला। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो परम सत्य यानी कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण तत्ववेदता हो। मनुष्य को समस्त कल्मशों से मुक्त होने हेतु कृष्ण विज्ञान को जानने वाले व्यक्ति की ही खोज करनी होगी और भगवान इसमें हमें मदद करेंगे, क्योंकि हम अगर निष्ठावान होंगे तो भगवान अपने आप हमें ऐसे ऐसे लोगों से ही मिलाएंगे जो परम ज्ञानी है और पवित्र है, क्योंकि भगवान प्रत्येक के हृदय में स्थित है। श्री मैत्रेय मुनि जैसे गुरु की कृपा से ही मनुष्य को उचित शिक्षा प्राप्त होती है और वह आध्यात्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ाता है। इसी के साथ आज की भागवतम क्लास को हम यही विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्ण।